हमारे चैनल मेरे नन्हे भाई। आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का। बेसिकली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप चार्ट पाई को पहले समझो। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो चार्ट पे पाई चार्ट पे ही बेस्ड है। मैं टाइप समझा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली हैं और आपको उस पर कैसे डील करना है। तो सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें कहा है कि 50% बॉयज है, चलो बॉयज घटाओ, 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस पसंद करते हैं, 25% ऐसे हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं और 25 अगेन 25% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी पसंद करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूँ उसमें। अब कहा गया है आपसे कि इस डाटा पे, इस इंफॉर्मेशन पे आप एक पाई चार्ट बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे? पहले जो ये आपको परसेंट दिया हुआ है उसको आप चेंज करो नंबर्स में। ठीक है, पाई चार्ट अगेन एक सर्कल है, रुको, हाँ एक सर्कल है। यहाँ अगर हमें बनाना है कुछ भी तो हमें एंगल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम चार्ट बनाएंगे तो हम यहीं से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कितना डिग्री होगा, तभी हम उस डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते। समझ रहे हो? सबको मैंने बताया हुआ है पहले वाले अपने सारे वीडियोस में कि इसका जो होता है टोटल एंगल वो 360 होता है, अगर हम 50% की बात करें तो पहले तो 50% है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू में। हम बात एक 360 डिग्री की कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करो, इसको कितना आएगा आपका? आएगा इतना, समझ रहे हो? अब जब हम 25 की बात करेंगे, 25% की, क्या करेंगे? 25 अपॉन 100 करेंगे, 25 अपॉन 100 करेंगे इनटू में 360, क्योंकि हमें इसमें निकालना है, इक्वल्स टू आपका कितना आएगा इधर? ये इतना, चलो इस जीरो को मत काटो पहले, ठीक है, ये 1/4 और इसको काटेंगे 9 आएगा, यानी 90 डिग्री। अगर मुझे अब इस पे चार्ट बनाना हो कैसे बनाऊंगी मैं? 50% है साइंस का, 50% का मेरा 180 निकला है, मैं 180 एंगल बनाऊंगी। पहले तो मुझे पता है कि एक लाइन का डिग्री 180 होता है, इसका डिग्री 180 होता है, 180 हो गया। नाउ 25% 90 डिग्री का है, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यानी एक सीधी लाइन खींचूंगी। ये किसका हो गया? साइंस का हो गया। 180 डिग्री है, 50% आप लिख सकते हो। ये मैथ्स हो गया, ये हिंदी हो गया। एक टाइप मैंने बताने की कोशिश की, ऐसे पहले आपको परसेंटेज सॉल्व करने होगा। ये भी हो सकता है कि आपको नंबर्स दे दे, मान लो 18, 9, 10 एक्सेट्रा नंबर दे दे और टोटल करके इधर मान लो 72 बता दे। ठीक है, और फिर आपको उधर सॉल्व करना होगा। देखेंगे, पहले मेन मोटो मुझे इतना ही बताना था कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं आप। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको पाई चार्ट दिया है, उस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर देना है। ठीक है, पाई चार्ट उधर है, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फ्लॉक 30%, लाइट 40%। एक्चुअली ये म्यूजिक की बात चल रही है यहाँ। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्व्ड, यानी कितने यंग पीपल जो होंगे वो सर्वर में आएंगे। आपका आंसर 200 आएगा, जैसे आपको बताया अभी जस्ट मैंने। Which type of music were liked by the maximum number of people? साफ साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा 40% है जो कि लाइट म्यूजिक है।
आप इसको सेंटेंस लिख लेना, लाइट म्यूजिक वाज द वेयर द लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type they would make? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ये दोनों छोटे छोटे थे. इसके लिए मैं पहले इसको रब कर लूँ यहाँ पे, ठीक है. स्पेस पहले अपने लिए बना लो. चलो हाँ, तो कैसे करेंगे अब इसको. पहले तो एक एक चीजों को देख लो, एक एक एग्जांपल. पहले हम क्लासिकल की बात करते हैं. क्लासिकल जो कि 10% लोगों को पसंद है सर्वर के अकॉर्डिंग, जो चार्ट दिया उसके अकॉर्डिंग. यानी हमें 10% ऑफ 1000 निकालना है, क्योंकि यहाँ 1000 सीडीज की बात हो रही है, ठीक है. और हर एक टाइप का एक बताना है हमें. 10% कैसे निकालेंगे इसका, जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, कुछ ऐसे निकालेंगे. क्या आएगा आपका आंसर, समझ में आया, समझ में आया. अब आप यहीं पर स्टॉप मत करना, आप नीचे एक सेंटेंस में लिख देना कि 100 सीरीज वे सेंटेंस बना लेना, ठीक है. 100 सीरीज फॉर क्लासिकल म्यूजिक. 9 सेकंड में फटाफट करने के लिए सेंटेंस नहीं लिख रही. सेमी क्लासिकल जिसका 20% है, 20% ऑफ 1000 विच मीन्स कि 20/100 इंटू में 1000. जैसे अभी हम लोग ने 360 डिग्री निकालने के लिए किया था, बस वही चीज है इसमें भी, बस वही चीज है इसमें भी. आई बात समझ में, इतनी बात आई, इतनी बात समझ में. नाउ थर्ड फ्लॉप की बात करें, जो 30% है, विच मीन 30% ऑफ 1000, जिसका मतलब 30/100 इंटू 1000. अगेन 0 0 कैंसिल, 300 आंसर आएगा. चलो लाइट का मैं इधर बता देती हूँ आंसर. लाइट का कितना है आपका 40%, विच मीन्स 40% ऑफ 1000, इसका मतलब 40/100 इंटू में 1000. अगेन 0 से 0 कैंसिल, 400 इसका आंसर आएगा. आप हर एक चीज का सेंटेंस लिखोगे, आप ऐसे सॉल्व करके नहीं आओगे. सेंटेंस लिखना मैं बस समझा रही हूँ आपको, क्योंकि समझ नहीं आता. सेंटेंस लिखना आता है ना, सेंटेंस नहीं पढ़ाना मुझे यहाँ, मुझे आपको क्वेश्चन समझाने हैं, कैसे डील करना है, कैसे करना है, इजी वे क्या है. बस सेंटेंस आप खुद से करोगे. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है. क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन. इसके आगे एक और लाइन था, एक और वर्ड्स थे, फॉर द 3 सीजन रेनी विंटर समर. मुझे वो लगाने की लिखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नहीं लिखा. ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ 360 पीपल की बात की हुई है, यानी हमें टोटल लोग कितने हैं ये पता चल रहा है, ठीक है. सो क्या है, रेनी के कितने वोट हैं 120, विंटर के 150 और समर के 90 वोट्स हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट. ये मुझे अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको पता है कौन सा सीजन है, विंटर सीजन, ठीक है. साफ साफ दिख रहा है. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. बस यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पार्ट का. सो कैसे निकालेंगे सेंट्रल एंगल, जैसे पहले निकाला था. यानी रेनी की बात करें, अगेन आप सेंटेंस खुद से लिखोगे. मैं फटाफट खाली सॉल्व करके आपको एक तरीका, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताऊंगी कैसे करना है. आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आपको सेंटेंस लिखना आता है हर बच्चे को. क्या दिक्कत आती है, क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे निकालना है सेंट्रल एंगल, ये नहीं पता होता. तो बस मैं ये बताऊंगी, मैं आपको कथा या सुंदर हैंडराइटिंग में नहीं लिख के बताने वाली कि हाँ ऐसे ऐसे सेंटेंस आप लिखो, क्योंकि आपको उतना आता है, ठीक है. आपको क्या नहीं आता, आपको एंगल निकालना नहीं आ रहा, ठीक है. ये चीजें नहीं है. सेंटेंस तो आप अब तक लिखते आए हो, ठीक है. मेरे वीडियो, हर वीडियो बड़ी हो छोटी हो, विद इन 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाती है भाई. सोच रहे हो कैसे, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ काम की बात करती हूँ, नो बकवास. जितनी जरूरत हो, जितनी आप तक ज्ञान पहुंचनी चाहिए, सिर्फ उतनी बातें. मुझे नहीं लगता कि मैं एक सेंटेंस इतना लंबा चौड़ा लिखूं, बोर्ड भरूं, टाइम वेस्ट करूं
तो ही मेरे सब्सक्राइबर्स या लाइक बढ़ेंगे ना। जो चीजें हैं, जो मेन पॉइंट्स आप तक पहुंचने चाहिए, तो लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे, तो आप तक चीजें सही पहुंचेंगी। आई एम नॉट हियर टू से शायरी एंड ऑल दैट थिंग्स यार। ओके, सो फटाफट बात करो। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी ईच सेक्टर के आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। पाई चार्ट से आप कितने एंगल्स का कट मारोगे, ठीक है, कितने एंगल का लाइन मारोगे, यहाँ से कट मारने का मतलब ये सेंटर है, यहाँ से आप कितना कट मारोगे, कितने डिग्री का लाइन मारोगे, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। सो कैसे करेंगे फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। पहले मैं रेनी की बात कर रही हूँ, ठीक है। 120 है, 120 है, 120 टोटल लोग कितने हैं, 360 है। इससे मुझे एक का पता चलेगा, इससे मुझे एक का पता चलेगा, क्योंकि मुझे डिग्री निकालनी है, क्योंकि मुझे डिग्री निकालनी है जो कि 360 होती है, तो मैं एक निकालने के बाद 360 से मल्टीप्लाई करूंगी, आपका आंसर 120 डिग्री ही आएगा, आपका आंसर 120 डिग्री ही आएगा। विंटर की बात कर रही हूँ, अगेन 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू में 360 इक्वल्स टू 150। रटना नहीं है, रटना नहीं है कि इसके पीछे इसको डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, ना 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 ना। क्यों डिवाइड किया, क्यों 360 से ही डिवाइड किया, क्यों 360 से ही मल्टीप्लाई किया, इसके पीछे का भी रीजन है। क्यों, क्योंकि वो नंबर ऑफ वोट बता रहा है आपको 120, 150, 90। एक इंसान का हमें निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एक पूरी डिग्री निकालनी है इसका जो कि 360 होता है, इस वजह से मुझे यहाँ 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब चाहे तो आप इसको एक स्टेप, दो स्टेप में कर सकते थे। पहले आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका ये आंसर आएगा। बट व्हाट आई थिंक कि आपको फटाफट क्विकली मैथ सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगेन ये 150 आ जाएगा। नाउ व्हाट समर जो 90 है, अगेन मुझे पता है 90 आएगा आंसर, क्योंकि 90 अपॉन 360 इंटू में 360 इक्वल्स टू 90, इक्वल्स टू 90। आई बात समझ में। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का जो पूछा है ना, कहा है कि जो डिग्री आपको मिली है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने निकाले हैं डिग्री, आप इसको पाई चार्ट में दिखाओ मुझे, आप इसको पाई चार्ट में दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे वो देख लो। हमें निकालना आ गया, परसेंट से डिग्री निकालना, नंबर से डिग्री निकालना। अब कैसे शो करेंगे उसको देखो। रुको मैं इसको भी मिटा दे रही हूँ, क्योंकि कितने डिग्री है वो यही वोट्स ही है पूरे, ठीक है। तो मैं इसको भी रब कर दे रही हूँ। ठीक है, बड़ा सा सर्कल मैंने बना लिया सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। पहला तो 90 डिग्री है, फिर 150 है, फिर 120 है। अब मुझे भले किसी चीज का पता हो या ना हो, मुझे इतना पता है कि 90 डिग्री कितना होता है, कितना होता है। सेंटर से एक सीधी लाइन इतनी और एक सीधी लाइन इतनी, यहां से ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। समर जो भी ऐसे लिखना, फिर इसके बाद अंदर लिखना कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ 120 एंड 150, 120 एंड 150। अब ये देखो, अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ध्यान से देखो, चाहे तो आप प्रोटेक्टर से कर सकते हो, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो मैं आपको एक जुगाड़ू आइडिया बता रही हूँ। अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये 180 होता है पूरा, इतना सबको पता है ना। लो ये 180 होता है, मुझे पता है। अगर मुझे 150 चाहिए, अगर मुझे 150 चाहिए तो मुझे इस इधर से 30 डिग्री कम करना होगा, कुछ ऐसे। अगर मुझे 150 चाहिए तो मुझे 180 में कुछ कम करना होगा। इधर जो लाइन खींचा था मैंने, इधर तो 180, मान लो इधर 180 नहीं होगा अभी क्योंकि इधर 90 हो चुका है, बट इधर तो पूरा 180 है ना, इधर तो पूरा 180 है ना, बट मुझे तो 150 चाहिए, ठीक है। सो 90 इतना, 45 इतना होता है, इसका जस्ट हाफ,
50 कुछ यहाँ होगा, थोड़ा ज्यादा उससे, बस मुझे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, बस ये हो गया 150, ये हो गया 150 विच इज विंटर, और ये हो गया आपका रेनी विच इज 120। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये जो बच्चा हो गया विंटर, ऐसा नहीं मैंने किया। देखो क्या हुआ, मुझे क्या दिखा कि अगर इतना मैं देखूं, सिर्फ इतना, तो इतना 90 होगा कि नहीं, इतना 90 होगा कि नहीं, मुझे 120 चाहिए, यानी 90 से थोड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा इज इनफ, हो गया 120। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप अब तक आपने इतना सीख ही लिया होगा कि कैसे आपको करना है, कैसे आपको करना है, इतना अब तक आपने सीख लिया होगा। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे इस क्वेश्चन का वीडियो देखें, आप क्या करो, पॉज करो वीडियो को, ठीक है, और खुद से सॉल्व करो, और खुद से सॉल्व करने के बाद लास्ट में मेरे आंसर से मिला लेना, ठीक है। और जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ उनके लिए फिर से मैं एक बार फिर समझाऊंगी, ठीक है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगी। क्या करना है, इसमें पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। आपको इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको इधर पाई चार्ट बनाना है। सो अगर मैं ब्लू की बात करूं, टोटल 36 गिवन है, 18 अपॉन में 36, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक की बात करेंगे, एक की बात करने के बाद हमें एक पाई चार्ट बनाना है जो कि 36 डिग्री का होता है, तो हमें 36 डिग्री से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 36 डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 18 इक्वल्स टू 180। समझ में आई बात? अभी जरा देखो, ग्रीन जो है वो कितना है, 9 है। सो 9 अपॉन में 36 इंटू में 360 विच इज अगेन 10, 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रेड, अब देखो रेड कैसे करेंगे, कितना है, 6 है, अपॉन में 36 इंटू में 360, 60 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 60 आ जाएगा आंसर। नाउ येलो कितना, 3 है, 3 अपॉन में 36 इंटू में 360 इक्वल्स टू 30। आई होप मुझे इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि क्यों हम 36 से डिवाइड कर रहे हैं और क्यों 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतना तो समझ में आया ना एटलीस्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या कर रही हूँ मैं, रेड मार्कर से जितने डिग्री जिसकी निकली है उसके बगल में मैं लिखने जा रही हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं पाई चार्ट बनाऊंगी तो मुझे स्पेस चाहिए और मैं इसको रब कर दूंगी और यहाँ ही पाई चार्ट बनाऊंगी। तो ब्लू का कितना निकला मेरा, 180, ग्रीन का 90, रेड का 60 और येलो का 30। आप ऐसे मत करना, आप पहले इसको सॉल्व करके दिखाना, फिर नीचे वाले पेज पे पाई चार्ट बनाना, ठीक है। नाउ पाई चार्ट कैसे बनेंगे उसको देख लो फटाक से। ये वाला पाई चार्ट तो प्रीवियस वाले पाई चार्ट से भी इजी है, क्योंकि कुछ वैल्यू तो हमें यूं आती है। 180 और 90 कैसे निकालना है ये तो हमें इजीली पता है। लो, अब पहला ब्लू 180, एक सीधी लाइन, ये अकेले ब्लू की हो गई 180 डिग्री। आई बात समझ में? ग्रीन 90, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि होगा 90, क्या है, ग्रीन है। समझ में आई बात? अब इसी में मुझे 30 और 60 यानी ये रेड और येलो निकालना है, ठीक है। अब देखो ये 90 हुआ पूरा, इतनी बात समझ में आ रही ना कि 90 है। अगर मैं इसका हाफ करूं तो 45 होता है, 45 होता है, बट मुझे 45 नहीं चाहिए, मुझे 45 से एक साइड ज्यादा चाहिए और एक साइड कम चाहिए। तो सीधी लाइन अगर मैं खींची हूँ इतना, बट मुझे इससे कहीं ज्यादा चाहिए, तो मैं छोटा सा लाइन यहाँ से खींचूंगी। अब ये देखो कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से छोटा है, विच मीन्स कि ये 60 है, ये 30 है। 60 क्या था आपका, रेड था, और 30 आपका क्या था, येलो था। अगर आपके पास प्रोटेक्टर है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। आई सजेस्ट यू, आई एडवाइज यू कि आप अपने एग्जाम में प्रोटेक्टर से ही करना, उससे डिग्री एकदम परफेक्टली निकलेगी, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
अब एक काम करने जा रही हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपका, काफी बड़ा है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि इस ऊपर जो कथा लिखा है मैं उसको स्किप कर सकती हूँ। लेट मी शो यू गाइस। देखो ये क्वेश्चन है इतने बड़े, ठीक है, ये इतना उस ऊपर का कथा प्लस ये पाई चार्ट, अगर मैं सिर्फ इतना इस पे लिख दूँ ना तो मुझे आंसर समझाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी दिक्कत समझ रहे हो? आई डोंट हैव दैट स्क्रीन कि मैं ऐसे स्वाइप करके पेज ऊपर कर लूँ, ठीक है, मेरा पेज लिमिटेड है, ठीक है। आप सबके पास टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है मैथ्स की, ओके, ठीक है, बस वही है। लेट मी शो यू, कहीं मैंने कुछ आंसर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, ओके, सेटिस्फाइड। चलो अब मैं पहले समझा दे रही हूँ क्या कहा था। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये कुछ सब्जेक्ट के नाम बता दिए गए, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उसमें बच्चों ने कुछ मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वेयर 540, टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। मुझे इसका काम है, आपको भी पता, आपको भी इसका काम है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आपको चार्ट दिया, आप भी अपना चार्ट देख लो पहले, ठीक है। अब लिखा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 मार्क्स स्कोर किया होगा। सो देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपको ना परसेंट दिया है ना डिग्री दी है। अब आपको डिग्री तो पहले भी निकालनी पड़ी थी, अभी अब आपको फिर से निकालना पड़ेगा, बट आपको इस बार बता दिया गया कि आपको इतने का निकालना है। सो 105 डिवाइडेड बाय 540, 360, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना आपका आंसर 70 आने वाला है, ठीक है, आपका आंसर 70 डिग्री आएगा। अब पूछा कि डिग्री आएगा तो उसने पूछा था सब्जेक्ट, पूछा था उसने आपसे डिग्री नहीं पूछा था। सो आपको अपना ग्राफ देखना है और उसमें ये पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट का 70 डिग्री आया। सो आई होप इज इट विजिबल टू यू गाइस। हिंदी में आपका 70 डिग्री आया है, हिंदी में आपका 70 डिग्री आया, दिखा आपको, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? हिंदी हुआ। पहले का आंसर आपका हिंदी हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, यानी मैथमेटिक्स का नंबर निकालना है कि मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा पाए गए हिंदी के कंपैरिजन। हिंदी तो हमारा आ गया, मैथमेटिक्स का निकालना होगा। उसको कैसे निकालेंगे वो देखो, सेकंड पार्ट है आपका, मैथ्स आपको डिग्री में देखो कितना दिया है, 90 दिया है। लेट मी शो यू, मैथ्स आपको 90 दिया है, इज इट विजिबल, ठीक है। अब 90 डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि हम एक का निकाल रहे हैं, 1/4 आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसको 540 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि टोटल नंबर इतना ही था। समझ में आई इतनी बात पहले आपको? आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 135, यानी मैथ्स में आपका नंबर्स कितने आए हैं? 135 है। पूछा है कितना ज्यादा आया है, सो 135 माइनस में 105 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था हमें पहले वाले पार्ट में, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, 30। अब इसको आप सेंटेंस में फ्रेम करके लिख सकते हो कि हाँ इतना ज्यादा था, नहीं कितना 30 ज्यादा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। अब आपको सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का कंपेयर करना है, किसके साथ? साइंस और हिंदी के साथ। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले मैं इतना रब कर लूं, अच्छा इसको आप एक ट्रिक बता रही हूँ, उससे भी कर सकते हो, और जो तरीका अब तक आपने सीखा उससे भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर कोई चीज किसी से ज्यादा है, ठीक है, तो वो बाय परसेंट भी ज्यादा ही होगी, समझ रहे हो? अब मैं आपको इसका पाई चार्ट को पहले बना लूं,
पाई चार्ट बनाऊंगी नहीं, खाली उसको लिख ले रही हूँ इन्फॉर्मेशन जो उसमें गिवन है। क्या गिवन है? मैथ्स के कितने 90, साइंस के कितने, सोशल साइंस के 65, साइंस के कितने 80, हिंदी के कितने 70, इंग्लिश के कितने 55। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब कहा है कि कौन किसमें कंपेयर हुआ, ये देख लो पहले। सोशल साइंस का कंपैरिजन और मैथ का, और किसके साथ है, एक मिनट, साइंस और हिंदी का, इन दोनों का कंपैरिजन है। तो एक बात मुझे बताओ कि एक मिनट, एक बात मुझे बताओ कि अगर इसके नंबर्स मैं निकालूं और फिर उसका आंसर मैं बताऊं, इससे बेटर ये नहीं है कि मैं इसी परसेंट के अकॉर्डिंग, इसी डिग्री के अकॉर्डिंग मैं निकाल लूं। आपके पास दोनों तरीका है, देखो आपके पास दोनों तरीका है। मैं एक तरीका आपको बता दे रही हूँ ये, और इस नंबर्स वाला भी आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया इसका सेकंड पार्ट, वैसा ही आपको इसको भी सॉल्व करना है, बट मैं इसको सिंपल वे में बता रही हूँ। सोशल साइंस और मैथ्स के नंबर पहले देखो कितने हैं, 90 + 60, एक मिनट, 90 + 65, और इसका कितना साइंस और हिंदी का 80 + 70। ठीक है, आप क्या कहा इन लोगों में कौन सा ज्यादा है, ठीक है, इसको ऐड करो, आपका कितना आ जाएगा, कुछ इतना आएगा 155, और इसको आप करो कितना आएगा, इतना आएगा। समझ में आई बात? 150 आएगा, कि मेरा 5 है, ठीक है। अब क्या आपको इतना नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा इसमें ज्यादा, नॉर्मल सी बात है, ये ज्यादा है साइंस एंड मैथ वाला, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक तो ये तरीका था जिससे आपको रफली पता चल गया कि कौन सा ज्यादा कौन सा सही है, आपको आंसर पता चल गया, बट शायद उसमें नंबर की बात किया है कि आप नंबर वाइज बताओ। सो पहले आप इसका नंबर निकाल लो, 90 / 360 इंटू में 540। देखो इसमें मैथ्स का पहले निकालेंगे कैसे, 90 / 360 इंटू में 540 जो आएगा वो, प्लस और किसमें, सोशल साइंस में ना, वो कितना आएगा 65 / 360 इंटू में 540 जो आएगा वो, ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे। अगेन साइंस और हिंदी की बात की थी, साइंस कितना है 80 / 360 इंटू में 540 जो आएगा वो, और हिंदी में 70 / 360 इंटू में 540 जो आएगा वो, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, और इन दोनों में अंतर निकाल लो, पता नहीं चल जाएगा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ऐसे तरीके से भी यही वाला पार्ट ज्यादा आएगा, ठीक है, और ऐसे तरीके से भी यही वाला पार्ट ज्यादा आएगा, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस पार्ट से करना, ठीक है। अब मैंने ये क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो ये वैसा ही सॉल्व होगा जैसे सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको डाटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा पहले आगे मैं बता दूं। टोटल आपको दिया हुआ है 720, एक एक का मैं यही सॉल्व करके बैठ दिखा रहा हूँ आपको। देखो 40 / 72 इंटू में 360, ये कटेगा तो 5 आने वाला है, 200। अगेन ये 12 / 72 इंटू में 360, 5, 12 5 60, 9 72 इंटू में 360, 5 45, 7 इंटू, कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप अपना सॉल्व कर लेना। 360, 72, 5, 35। आई इतनी बात समझ में, आई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब लास्ट आपका 4th बचा है बंगाली वाला लैंग्वेज। अगेन 4/72 इंटू में 360, अगेन ये 5 हो जाएगा, 4 5 20 होता है, ठीक है।
अब इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना चार्ट बनाना है। ये जो इनपुट हमने निकाले हैं पहले मैं उसको नोट कर ले रही हूँ ऊपर, सो डेट मैं चार्ट बना पाऊँ। ये 220 डिग्री आया है, ये 60 आया है, ये कितना 45 आया है, ये 35 है और ये 20 है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूं सो डेट मैं इजीली पाई चार्ट बना लूं। देखो ठीक है, ठीक है। अब हमें हिंदी पहले मैं देख रही हूँ 200 का है, ये 180 होता है। ठीक है, 200 यानी से 20 ज्यादा, थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर देंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका 60 है। अगर ये 200 हुआ, यहाँ 90 होता है। ठीक है, तो आप 60 कैसे बनाओ मैं बता रही हूँ। अच्छा एक देखो 45 है, ठीक है 60 को बाद में करेंगे, पहले 45 को देखो कितना इजी है। ये यहाँ से मुझे पता है 90 होता है, 90 का हाफ मुझे पता है 45 होता है। इट मीन्स कि मेरा 45 बन गया, कितना मराठी। हो गया मेरा ये 45। अब आपको 60, 35 और 20 देखो एकदम छोटू सा होगा। ठीक है, इतना छोटू सा होगा वो आपका। ये बंगाली हो गया। अब 35 और 60, 35 कम 60 ज्यादा, इस हिसाब से आप बनाओ। ठीक है, ये आपका 60 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 60 आपका इंग्लिश है और 35 आपका क्या है, तमिल। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। ठीक है, हो सकता है पाई चार्ट में आपको डिग्री ये सेट करने में दिक्कत होगी, आप प्रोटेक्टर से करना। ठीक है, मेरी तरह मत करना। ठीक है, प्रोटेक्टर से करो। सेंट्रल एंगल इसमें दिक्कत आती है, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।